हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा बाबूलाल मरांडी जो थे ना, ये आपका झारखंड का पहला मुख्यमंत्री थे। अच्छा, अभी तक जो है पूरे 6 लोग जो है और अभी जो प्रेजेंट में आपका हेमंत सोरेन है, सॉरी प्रेजेंट में आपका चंपई सोरेन, ये मिला के पूरे 7 मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इससे पहले कितने मुख्यमंत्री थे, तो पूरे 6 मुख्यमंत्री थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि सबसे ज़्यादा बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो वो है आपका शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। क्योंकि शिबू सोरेन जो है जो कि आपका झामुमो से है, ठीक है। शिबू सोरेन जो झामुमो से है और अर्जुन मुंडा जो कि आपका भाजपा से है। अर्जुन मुंडा ये दोनों ना 3 बार जो है अभी तक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है आपका बाबूलाल मरांडी है। और बाबूलाल मरांडी किससे है, तो भाजपा से है। और ये अभी तक एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। और दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, तो दूसरा मुख्यमंत्री जो था अर्जुन मुंडा था। पहला है आपका बाबूलाल मरांडी और दूसरा है आपका अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं। तो एक बार जो है सबका कार्यकाल भी देख लीजिएगा कि कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था। तो जैसे कि अभी मधु कोड़ा, तो मधु कोड़ा का जो कार्यकाल था ना, ये आपका 14 सितंबर 2007 से लेकर आपका 27 अगस्त तक था। कितना था, 27 अगस्त 2010 तक था, ठीक है। 27 अगस्त 2010। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2010 27, यहाँ पे 23 अगस्त दिया हुआ है। और ठीक है 14 सितंबर 2007 से लेकर, जबकि यहाँ पे 2006 दिया हुआ है, 2007 से लेकर आपका 27 अगस्त 2010 तक था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो एक बार आप इसको के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है। द्रौपदी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, केतकी मुर्मू और लैला मुर्मू। आंसर क्या है, तो डियर आंसर है आपका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये आपके झारखंड की पहली जो है महिला राज्यपाल है। और डियर अभी प्रेजेंट में ये क्या है, तो आपको पता होगा प्रेजेंट में जो है ये अभी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है। पलामू, रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। तो आंसर क्या है आपका, तो ग्रेफाइट जो है ना सबसे ज़्यादा आपका पलामू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट्स झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है पलामू जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है। तो क्या मूल्य है, तो डियर याद रखिएगा खनिज जो है ना इसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो 40% है, ठीक है ना, भागीदार है। तो इसमें जो है यानी 40% खनिज का उत्पादन जो रहता है झारखंड ही करता है, ठीक है, पूरे भारत में। तो याद रखिएगा भारत में जो है आपका खनिज उत्पादन के मामले में ना झारखंड जो है कौन सा जगह रखता है, तो ये आपका प्रथम जगह रखता है। कौन सा जगह रखता है, प्रथम जगह रखता है, ठीक है। तो याद कितना हो जाएगा आंसर इसका, 3000 करोड़। याद रखिएगा सालाना मूल्य कितना है, 3000 करोड़। 3 है, हाँ 3000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसका मतलब जो है आपको जितने भी जिला है उसका जो है भौगोलिक क्षेत्र भी याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है ना आपका 3533 वर्ग किलोमीटर है। यानी आंसर ए हो जाएगा, 3533 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वा जिले में कितना उप विभाजन है। कितना उप विभाजन है, तो सबसे पहले तो देखिए गढ़वा जिला का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल में हुआ था 1991 में, यानी 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। और इसमें प्रखंड की संख्या जो है ना पूरे 20 प्रखंड है और 3 जो है अनुमंडल है। और इसी अनुमंडल को हम लोग उप विभाजन कहते हैं। और इसमें जो है 20 प्रखंड है, ठीक है ना, गढ़वा जिला में 20 प्रखंड है और 3 उप विभाजन है, जिसको उप विभाजन मतलब 3 अनुमंडल हो गया, ठीक है। कितने अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है। इसमें एक गढ़वा आता है, एक नगर उटारी आता है और एक रंका आता है, ठीक है। तो ये 3 आता है।
और इसमें विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो 2 विधानसभा क्षेत्र है गढ़वा जिला में, एक गढ़वा है और एक भावनाथपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि गढ़वा जिला का स्थापना जो है ये आपका 1 अप्रैल 1991 में है। इसमें पूरे 20 प्रमंडल है और 20 प्रमंडल है, 3 अनुमंडल है और 2 विधानसभा क्षेत्र है और 3 अनुमंडल में गढ़वा है, नगर उटारी है और आपका रंका है और 2 विधानसभा क्षेत्र में गढ़वा है और भावनाथपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में उसरी फॉल है। ठीक है, रांची जिला में, लातेहार जिला में, गिरिडीह जिला में, बोकारो जिला में। तो उसरी फॉल जो है ये आपका गिरिडीह जिला में है। किसमें? गिरिडीह जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? राजा बसंत राय, और जैसे कि आपका नाम ही से पता चल रहा है कि बसंत राय से क्या हो जाएगा, आपका राजा बसंत राय हो जाएगा। ठीक है, यह स्थान जो है ना आपका कहाँ है पता है? पत्थरगामा ब्लॉक, जो कि आपका गोड्डा ज़िला में है। कहाँ है? गोड्डा ज़िला में है। जो इसका निर्माण जो है राजा बसंत राय के द्वारा किया गया था, तो इसका नाम क्या पड़ गया आपका? बसंत राय पड़ गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन कीजिए। पहला देखिए कि 12,000 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाएगा। दूसरा, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। शिक्षक के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है ना आपका खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में, तो ये सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सारे स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी है। उड़ाव में, भूमिज की, लोहड़ा का या गोराइत का। क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे देखिए गोरेत है या गोराइत। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या है? आपका आंसर डी हो जाएगा कि 3 सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में लगभग 150 आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। देखिए 50%, 80%, 90%, 60%। तो मतलब 90% जो है जनसंख्या ये आपका ग्रामीण इलाके में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? बाहा, नाहा, कहा और गाहा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका बाहा। ठीक है, याद रखिएगा। और इस पर्व का प्रमुख जनजाति जो है ना ये आपका सरहुल, ये उराव जनजाति में होता है, यानी इस पर्व को मुंडा जनजाति जो रहता है इसको क्या कहते हैं? सरहुल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका संथाल जनजाति में भी क्या बोले, सरहुल को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग बाहा नाम से जानते हैं। और मुंडा जनजाति को किस नाम से? मुंडा जनजाति में इस पर्व को हम लोग सरहुल नाम से जानते हैं। और उराव जनजाति में खद्दी नाम से जानते हैं। संथाल जनजाति में इसको हम लोग बापर्व और वो पोरब एवं खड़िया जनजाति में जकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति में जकोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि सरहुल जन का जो है ना अलग अलग जाति में अलग अलग नाम दिया हुआ है रहता है। तो इसमें पूछा है कि सरहुल का दूसरा नाम क्या है? तो सरहुल का दूसरा नाम बाहा है। ये सब नाम नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुंडा जनजाति में तो हम लोग क्या कहते हैं? सरहुल कहते हैं। उराव जनजाति में खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति में बापड़व या क्या कहते हैं बो पोड़व कहते हैं। और खड़िया जनजाति में जकोर कहते हैं। ठीक है, और सरहुल जो रहता है ना ये जनजाति मतलब कि ये जनजातियों लोग का सबसे बड़ा पर्व होता है सरहुल। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा, शोरिया, पहाड़ी खड़िया और खड़वाड़। आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा खड़वाड़। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कौन है आपका? खड़वाड़ जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे कि छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? रांची में, आसनसोल में, सिंदरी में और भिलाई में। तो कहाँ स्थित है? तो डियर ये आपका जो है रांची में स्थित है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एक औद्योगिक केंद्र है जो कि आपका रांची में है, HEC। इसको हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हम लोग कहते हैं, यानी ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने सीट है? तो याद रखिएगा 81 सीट है। ठीक है, यानी पूरे 81 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? रांची में, दुमका में, बोकारो में, धनबाद में। तो डियर ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान पे है? पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो ये कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 1930 में घाटशिला के निकट जो है तांबा खनिज शोधन कारखाना जो है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी स्थापित किया था। और तांबे की खाना जो है मुशाबनी एवं बेदिया में है। कहाँ है तांबे की खाना? तो मुशाबनी एवं बेदिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची में, बोकारो में, धनबाद में और गोड्डा में। तो डियर ये आपका कहाँ है? बोकारो में है। तो याद रखिएगा। तो डियर ये आपका जो है एशिया के सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के जो है बोकारो ज़िले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना जो है 1964 में हुआ था और इसमें उत्पादन जो है 1974 में हुआ है। ठीक है, और ये बोकारो में कहाँ है? तो बोकारो में ना माराफरी एक जगह का नाम है, वही है। तो इसमें बोकारो स्टील प्लांट के से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1964 में हुआ था और इसमें उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ठीक है, और इस बोकारो में ये माराफारी नामक में स्थित है और इसका स्थापना जो है सोवियत रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो है इससे रिलेट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? झारखंड जगुआर, झारखंड शेर, झारखंड बाघ और झारखंड चीता। आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, आंसर है झारखंड जगुआर। ठीक है, झारखंड जगुआर। तो याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन टॉपिक से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जैसे कि आपका जितने भी आपके अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं उसका जो कार्यकाल है ना, उससे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को जो है इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पहला देखिए, रामगढ़ से, रांची से, जमशेदपुर से, धनबाद से। तो जल्दी बताइए कि जो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे वो किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? तो याद रखिएगा वो जो है ना वो आपके रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। ठीक है, कहाँ से? रामगढ़ से। देखिए जब मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे ना तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये पता है आपको होगा कि वो विधानसभा का सदस्य नहीं थे और पता नहीं है तो याद रखिएगा कि जिसमें वो मुख्यमंत्री बने थे उसमें वो विधानसभा का सदस्य नहीं थे। लेकिन बाद में उपचुनाव के बाद जो है वो रामगढ़ विधानसभा सीट से जो है उनको जीत मिली थी और इस तरीके से अभी जो आपका हेमंत सोरेन जो थे वो कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? तो वो आपका बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, स्वतंत्र। तो जो तीसरे मुख्यमंत्री जो हैं तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे डियर? तो याद रखिएगा तीसरे मुख्यमंत्री जो है ना ये आपका
शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन थे। और ये किस में से आते थे? तो झामू से, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते थे। देखिए अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, जैसे उसमें मधु कोड़ा जो था ना, वो आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाबूलाल मरांडी का, तो वो भाजपा से थे, वो अभी तक एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे ज़्यादा कौन मुख्यमंत्री बना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जो है, शिबू सोरेन जो थे झामू से है और अर्जुन मुंडा भाजपा से है, तो ये दोनों लोग ना 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन जो झामू से है, वो अभी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका है। रघुवर दास जो कि आपका भाजपा से, वो 1 बार मुख्यमंत्री बना है। और मधु कोड़ा जो कि निर्दलीय से है, वो आपका 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। और अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो चंपई सोरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, मधु कोड़ा। तो देखिए यहाँ पे बोला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, तो रघुवर दास जो है ना, ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो है बने हैं। और ये 1977 में जो है जनता पार्टी के सदस्य बने थे। किसके बने थे? 1977 में जनता पार्टी का सदस्य बने थे। देखिए ये पहली बार विधायक कब बने थे पता है? 1995 में ये जमशेदपुर पूर्व से जो है विधानसभा चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जो है ये विधायक बने थे। 1995 का बात है। नेक्स्ट है निक्कल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में पाया जाता है? लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा निक्कल जो है ना, ये झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है, जिसमें ग्रेनाइट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम के कुल क्षेत्रफल का जो है 53%, यानी 53% जो है ना, 53% ये पहाड़ों एवं पहाड़ियों में जो है शामिल है, और जिसमें जो है ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से बना है? तो गिरिडीह जिला जो है ना, झारखंड के किस जिले से बना है? तो याद रखिएगा ये आपका गिरिडीह जो है हजारीबाग से बना है। किससे बना है डियर? हजारीबाग से बना है। कब बना है हजारीबाग से? तो 4 दिसंबर 1972 में बना है। 4 दिसंबर 1972 को 1972 को हजारीबाग से काटकर जो है आपका गिरिडीह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है? अब्रहक, तांबा, चांदी, सोना। तो क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा अब्रहक जो है ना, गिरिडीह जिला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और गिरिडीह जो है ना, ये भारत देश के झारखंड राज्य में जो है उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। याद रखिएगा किस तरह उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, ठीक है। और ये किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका अब्रहक कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और जल्दी बताइए। तो जो जेएनयू का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको हम लोग पार्श्वनाथ कहते हैं, ठीक है, वो इसी जिला में है। याद रखिएगा, ठीक है। वो इसी जिला में है। किस में है? तो गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? दुर्गा से, लक्ष्मी से, काली से, सती से। तो डियर ये जो योगिनी शक्तिपीठ है ना, ये आपका सती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप ये कहानी पढ़े होंगे या आप टीवी में भी देखे होंगे कि जिस समय माता सती जो है ना, वो मतलब कि आत्मदाह की हुई थी, तो अपना क्योंकि उसका पति का अपमान हुआ था, तो उसका जलता हुआ शरीर लेके शिव जी जो है ना तांडव करने लगे थे। और जब वो तांडव करने लगे थे ना, तो माता सती का जो शव है वो मतलब जलता हुआ कई कई टुकड़ों में गिर गया था, टुकड़ों में अलग अलग जगह पे गिरा था। तो इसी क्रम में क्या हुआ था कि उसकी जो बाई जांग है ना, वो यहीं आके गिरा था योगिनी शक्तिपीठ। कहाँ? याद रखिएगा योगिनी शक्तिपीठ में उसकी बाई जांग जो है आके गिरा था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लगभग कितने गांव झारखंड में मौजूद है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर कि कितने गांव जो है झारखंड में मौजूद है। तो पहले गांव की जो संख्या थी ना, वो आपका 32,623 था। फिर उसके बाद जो है पहले
32,620 था, फिर 32,623 हुआ, लेकिन यहाँ पे 623 की नहीं है, इसलिए हम 32,000 आंसर बी हो जाएगा कि 32,615 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा गांव जो है किस ज़िले में है और सबसे कम गांव किस ज़िले में है। तो अगर आपको पता होगा तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि दुमका में ना सबसे ज़्यादा जो है आपका गाँव है, और अगर सबसे कम गाँव की बात करें तो ये आपका लोहरदगा में है। कहाँ है? लोहरदगा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। ठीक है, एचो, लोहड़ा, हिलखड़िया और संथाल। तो हिलखड़िया जो है ना ये हंटर समूह में आते हैं। ठीक है, हंटर समूह में जो है हिलखड़िया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? 10 जिला, 15 जिला, 20 जिला, 25 जिला। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 15 जिला हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, श्रावण के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? हरियार, अरोक, शौराई और नवाखाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियार। ठीक है, हरियार आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कि श्रावण के महीने में किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो हरियार को मनाया जाता है। ये आपका कौन सा जनजाति में मनाया जाता है? संथाल में मनाया जाता है, जो धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? कोरबा, शोरिया, पहाड़ी, खड़िया और खेरवार। तो याद रखिएगा, कोरबा जो है झारखंड के पलामू जिले में पाया जाता है। झारखंड के पलामू जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कोरबा पाई जाती है। और आपको पता है कि कोरबा कौन सी जनजाति है? पता है, ये याद रखिएगा, आदिम जनजाति में आती है। ठीक है, जैसे 8 जनजाति जो है ना ये आपका आदिम जनजाति में आ जाती है, और उसमें एक कोरवा भी जो है ये आपका आदिम जनजाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कि झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में बंगाल, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा है। तो जैसे कि देखिए, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में बंगाल, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा है। तो डियर यहाँ पे मतलब कि ये क्वेश्चन में ही बता दिया है आपका। ठीक है, जैसे कि बिहार जो है ये आपका इस साइड बिहार हो जाएगा। ठीक है, और इधर उड़ीसा हो जाएगा, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पूरब में क्या हो जाएगा? बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब कि जो क्वेश्चन को ही मतलब कि डियर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि झारखंड में पश्चिम में छत्तीसगढ़ में पूरब में बंगाल, उत्तर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? NH3, NH7, NH42, NH33 और NH10। तो याद रखिएगा, हजारीबाग जो है ना ये आपका NH33 जो राष्ट्रीय मार्ग है ना उस पर स्थित है। ठीक है, कितना है? NH33। तो ये जो हजारीबाग है ना ये आपका 2 राष्ट्रीय मार्ग NH33 और NH100 पर स्थित है। तो यहाँ पे सिर्फ NH33 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई इस देखिए, NH33 से और एक क्वेश्चन आता है, इसको ना जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई जो है 300 मतलब कि 333.50 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई, इसको क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखिए, NH33 जो है ना ये बढ़ी से बहरागोड़ा 6 जिलों को जोड़ता है। कितने जिले को? 6 जिलों को जोड़ता है। जबकि NH100 जो है ना ये चतरा से बगोदर है, और इसकी लंबाई कितना है? तो बस 120 किलोमीटर लंबाई है। तो क्लियर है कि हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो NH33, NH100 भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो है ये बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ठीक है।
ठीक है, कि आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बंगाल है, उत्तर में बिहार है तथा दक्षिण में उड़ीसा है। ये मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका मिस प्रिंट हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।